Epic Dharma presents. अर्जुन, संकट के इस समय में तुम्हारे मन में ये कमजोरी कहां से आई? ये कायरतापूर्ण व्यवहार एक आर्य पुरुष को शोभा नहीं देता। ये ना तो स्वर्ग ले जाने वाला है और ना ही इससे यश प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर खड़े हो जाओ, हे शत्रुओं को भगाने वाले। कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण पर बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूं? वे मेरे पूजनीय हैं। इन महान गुरुओं को मारने के मुकाबले इस संसार में भीख मांगकर जीना श्रेष्ठ है। भले ही वे लोभ के वशीभूत हों, फिर भी वे मेरे गुरु हैं। यदि मैं उन्हें मारता हूं तो मैं जिस भी वस्तु का आनंद लूंगा वो उनके रक्त से सनी होगी। मैं नहीं जानता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मार देते हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें जीवित रहने की इच्छा भी नहीं होगी। मेरा हृदय करुणा और कमजोरी से पराजित हो गया है और मेरा मन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे शिक्षा दें। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो उस शोक को दूर कर सके जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। भले ही मैं इस पृथ्वी पर एक समृद्ध बेजोड़ साम्राज्य का स्वामी बन जाऊं या देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त कर लूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ऐसा कभी नहीं था कि मैं अस्तित्व में नहीं था, और न ही तुम, और न ही ये सभी राजा, और न ही भविष्य में हम में से कोई समाप्त होगा। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही वो मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होती। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संपर्क ही सर्दी गर्मी सुख दुख को जन्म देता है। वे आते जाते हैं और अनित्य हैं। हे भरतवंशी, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता, जो दुख और सुख दोनों में शांत रहता है और ज्ञानी है, वही अमरता के योग्य है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य कभी लुप्त नहीं होता। इन दोनों के सत्य को तत्वदर्शियों ने देख लिया है। जान लो कि वो जो इस सब में व्याप्त है अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत जीवात्मा के केवल ये भौतिक शरीर ही नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो ये सोचता है कि आत्मा मारती है और जो ये सोचता है कि वो मारी जाती है, वे दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा ना तो मारती है और ना ही मारी जाती है। आत्मा के लिए ना कभी जन्म है और ना मृत्यु, ना ही ये कभी अस्तित्व में आकर समाप्त होती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसका वध नहीं होता। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वो भला किसे मार सकता है या किसी को मारने का कारण बन सकता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अखंड और अघुलनशील है और इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान रहने वाली है। आत्मा को अदृश्य, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम ये भी मानते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और निरंतर मरती है, तब भी तुम्हारे पास शोक करने का कोई कारण नहीं है, हे महाबाहु। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य होते हैं, मध्य में प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, जबकि अन्य लोग इसके बारे में सुनने के बाद भी इसे बिल्कुल नहीं समझ पाते।
हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला ये आत्मा शाश्वत है और इसका वध कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। एक योद्धा के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर एक योद्धा के लिए कोई दूसरा कर्म नहीं है। वे योद्धा भाग्यशाली हैं जिन्हें स्वयं प्राप्त धर्म युद्ध का ऐसा अवसर मिलता है जो उनके लिए स्वर्ग की द्वार खोल देता है। किंतु यदि तुम युद्ध के अपने इस धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करती हो तो तुम अपना सम्मान और यश खो दोगे और तुम्हें पाप लगेगा। लोग हमेशा तुम्हारी अपयश, बुराई की बात करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बदतर है। वे महान सेनापति जिन्होंने तुम्हारे नाम और यश का सम्मान किया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया है और इस प्रकार वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में कई कटु शब्द कहेंगे और तुम्हारी क्षमता का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दुखदायक और क्या हो सकता है। यदि तुम युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि तुम जीतते हो तो तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का विचार किए बिना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से ये ज्ञान बताया है। अब इसे कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के कार्य करना के संदर्भ में सुनो। हे प्रथापुत्र, जब तुम ऐसी बुद्धि के साथ कार्य करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रयास में न कोई हानि है और न कोई कमी, और इस मार्ग पर की गई थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को सबसे भयानक प्रकार के भय से बचा सकती है। जो इस मार्ग पर हैं वे अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं और उनका लक्ष्य एक ही है। लेकिन जो अधैर्यवान हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी होती है। अल्पज्ञानी लोग वेदों के उन पुष्पमयी शब्दों के प्रति बहुत आसक्त होते हैं जो स्वर्ग के लोकों में जानी, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न सकाम कर्मों की अनुशंसा करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की इच्छा रखने वाले वे लोग कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त हैं और ऐसी चीजों से भ्रमित हैं, उनके मन में भक्ति के लिए दृढ़ निश्चय उत्पन्न नहीं होता। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों के विषय से संबंधित हैं। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। सभी द्वंद्वों, सुख दुख आदि से और लाभ और सुरक्षा की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और स्वयं में स्थित हो जाओ। एक छोटे कुएं से जितने भी उद्देश्य सिद्ध होते हैं वे तुरंत एक विशाल जलाशय से सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार वेदों के सभी उद्देश्य उस व्यक्ति के लिए सिद्ध हो जाते हैं जो उनके पीछे के वास्तविक उद्देश्य को जानता है। तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म की फल की अधिकारी नहीं हो। अपने कार्यों के परिणामों का कारण कभी स्वयं को मत मानो और ना ही अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त हो। हे अर्जुन, सफलता या विफलता की सभी आसक्ति को त्याग कर संभाव होकर अपना कर्तव्य करो। ऐसी समता को ही योग कहा जाता है। इच्छा से प्रेरित कर्म मन की समता में किए गए कर्म की तुलना में कहीं अधिक निम्न है। इसलिए इस बुद्धि की शरण लो। जो अपने कर्म के फल से प्रेरित होते हैं वे दुखी हैं। भक्ति में लगा व्यक्ति इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों परिणामों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो जो सभी कर्मों की कुशलता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति में लगकर महान ऋषि या भक्त भौतिक जगत में कर्म की परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और समस्त दुखों से परे पद को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम जो कुछ भी सुन चुके हो और जो कुछ भी सुनने वाले हो उसके प्रति उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की फूलदार भाषा से विचलित नहीं होगा और जब वह आत्म साक्षात्कार में स्थिर रहेगा, तब तुम दिव्य चेतना को प्राप्त कर लोगे। हे कृष्ण, जिसकी चेतना इस प्रकार दिव्यता में लीन है, उसके लक्षण क्या हैं? वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की उन सभी कामनाओं का त्याग कर देता है जो मन की कल्पना से उत्पन्न होती हैं, और जब उसका मन इस प्रकार शुद्ध होकर आत्मा में ही संतोष पाता है, तब उसे शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित कहा जाता है। जो दुखों के बीच भी मन में विचलित नहीं होता या सुख होने पर हर्षित नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है।
भौतिक जगत में जो प्राप्त होने वाले शुभ या अशुभ से अप्रभावित रहता है, न तो उसकी प्रशंसा करता है और न ही उससे द्वेष, वह पूर्ण ज्ञान में दृढ़ता से स्थित है। जो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता से स्थित है। देही जीवात्मा को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, यद्यपि इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव बना रहता है, लेकिन उच्च स्वाद का अनुभव करके ऐसे कार्यों को छोड़ देने पर वह चेतना में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली और वेगवान हैं कि वे विवेकशील व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक खींच ले जाती हैं, जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा होता है। जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखता है और अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित करता है, वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते समय व्यक्ति में उनके प्रति आसक्ति विकसित हो जाती है और ऐसी आसक्ति से वासना, काम उत्पन्न होती है और वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का भ्रम होता है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति फिर से संसार रूपी कुएं में गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सभी आसक्ति और द्वेष से मुक्त है और स्वतंत्रता के नियमों के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार संतुष्ट व्यक्ति के लिए भौतिक अस्तित्व के तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसी संतुष्ट चेतना में व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है, उसके पास न तो दिव्य बुद्धि हो सकती है और न ही स्थिर मन, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और बिना शांति के सुख कैसे हो सकता है? जैसे तेज हवा पानी में नाव को बहा ली जाती है, वैसे ही विचरती हुई इंद्रियों में से कोई एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ली जा सकती है। इसलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से संयमित हैं, वो निश्चित रूप से स्थिर बुद्धि वाला है। जो सभी प्राणियों के लिए रात है, वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो सभी प्राणियों के जागने का समय है, वो आत्मद्रष्टा मुनि के लिए रात है। जो व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो समुद्र में नदियों की तरह प्रवेश करती हैं, जो सदैव भरा रहता है लेकिन फिर भी शांत रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो लालसा से मुक्त होकर रहता है, जिसने स्वामित्व की भावना छोड़ दी है और जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। यही आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य भ्रमित नहीं होता। यदि मृत्यु के समय भी कोई इस स्थिति में हो, तो वो ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 2 समाप्त। सांख्य योग। More epics at epicdharma.com.